तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरी गिरी। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज एक हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अनुक्रमता श्रेणी, जो कि आपके ईपी पॉलिटेक्निक या आईआरटी किसी भी मतलब इन दोनों में से किसी भी, चाहे आप स्टेट का पॉलिटेक्निक देने जा रहे हैं चाहे आईआरटी देने जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में आपसे लगभग 2 से 3 नंबर का अनुक्रमता श्रेणी का आता रहता है, जो कि आपके सिलेबस में यूपी पॉलिटेक्निक में समांतर श्रेणी दिया हुआ। सबसे पहले समझते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक, अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होता है? अनुक्रम तथा श्रेणी इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी से। अनुक्रम जिसे कि कोई संख्या हो, ठीक, अगर एक सीरीज में लिख देते हैं हम लोग किसी भी क्रम में, अगर किसी संख्या को असमुच्चय जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है, फिर संख्या वैसा समुच्चय जो एक निश्चित क्रम में दिया गया होता है, कहता है जो एक निश्चित क्रम में दिया गया होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ले लेते हैं हम, 2 6 10 14 18 डॉट 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 कुछ संख्या ले लेते हैं अपने मन से हम लोग। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 50, फिर 10 5 2 2/5 ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक, या तो 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 4 संख्याएं। एक और ले लेता हूँ, 2 -3 -4 -8 फिर प्लस -10 प्लस 10 ऐसे करके। अब देखिए आपकी 4 संख्याएं लिखी हुई है, 4 श्रेणी देखिए। तो यदि संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय फिर ऐसा ग्रुप जो एक निश्चित क्रम में दिया गया, क्या है? एक निश्चित क्रम में दिया गया, फिर निश्चित अंतर पे, निश्चित वर्गानुपात पे, जो भी एक निश्चित वर्ग मतलब कि एक निश्चित मतलब कि पिछली संख्या अगली संख्या से एक तरीके से क्या हो, निश्चित संबंध उसमें हो। ठीक, जैसे अगर इसमें देखते हैं तो ये संख्या सब एक एक रूप में बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, मतलब कि पहला संख्या एक कम है अगले वाले से, ठीक, या फिर अगले वाले से पिछले एक कम है, ठीक, या ज्यादा है या पिछला वाला कम है या अगला ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखिए इससे कम इससे ज्यादा है, मतलब कि ये लगातार बढ़ रहा है और हर जगह समान अंतर बढ़ रहा है। क्या देखिए हर जगह डिफरेंस एक चल रहा है। यहाँ देखते हैं तो 2 के बाद 6 नहीं 4 बढ़ा है, 6 के बाद 10 आया 4 बढ़ा है, 10 बाद 14 4 बढ़ा, 14 बाद 18 आया 4 बढ़ा, मतलब ये एक क्रम में दिया हुआ है। इसी तरह ये देखिए 10 50 10 मतलब 1/5 हो गया, 5 से भाग, फिर यहाँ पे 5 से भाग कर दिया गया। ठीक, फिर यहाँ पे 5 से भाग कर दिया। ये सब क्या है? एक भाग के रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है। इसी तरह से अभी 2 4 2 गुना 3 गुना मतलब 2 गुना हो रहा है, फिर उसका 2 गुना हो रहा है कि नहीं? देखिए 2 को 2 गुना 4 4 का 8 16 फिर 32 ऐसा करके बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ वाले में देखिए, यहाँ वाले में कोई भी क्रम लागू नहीं हो रहा है, तो कोई भी क्रम लागू नहीं। 2 का -3 पता नहीं कैसा है, फिर अचानक -4 कर दिया गया, फिर -8। तो जो ऊपर अभी यहाँ तक दिया हुआ 1 2 3 4, ये सब क्या एक अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम। तो संख्या को समुच्चय जो एक निश्चित प्रकार से दिया गया हो, ठीक, मतलब अगली संख्या का पिछली संख्या से एक निश्चित संबंध हो। ठीक, इसमें कोई संबंध नहीं, नीचे वाले में कोई संबंध नहीं है, अनुक्रम होता। अगर इसी अनुक्रम कई सारे संख्या को लगातार दे दिया उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो अनुक्रम और श्रेणी समझ जाएगा। लेकिन हमको जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है इसमें समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी को पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि यदि वह अनुक्रम जो एक समान अंतर पर दिया गया हो। देखिए बताता हूं, एक क्या अनुक्रम और श्रेणी के रूप में दिया गया है। हम लोगों को पढ़ना अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसा नाम लिखा हुआ है उसी में याद है, समझ लीजिएगा। नाम क्या है? समांतर मतलब समान, अंतर मतलब अंतर, श्रेणी मतलब समान अंतर वाला श्रेणी। ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। क्या हो? अंतर समान हो। ठीक,
समान अंतर वाली श्रेणी क्या है, ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर समान होगा। फिर समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी जो होती है क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। देखिए ऐसा श्रेणी जिसमें क्या हो, अंतर समान हो, जैसे कि लिख दे हम 2 4 6 8 10 डाट डाट करके, ये क्या है, हर जगह अंतर समान है। देखिए हर जगह अंतर क्या है, 2 का अंतर, फिर 2 अंतर, 2 तो 2 क्रम में का n पद तक बढ़ता है। ठीक, ऐसे ऐसी श्रेणी क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो इस समांतर श्रेणी में क्या क्या निकालना होता है, मतलब डाट डाट देते हैं भाई, n पदों तक, n पदों तक, ओमेन का मान कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो हमको पढ़ना इस वाले श्रेणी को। अब इसमें श्रेणी में क्या होता है, जो सबसे पहला पद उसका हम लोग बोलते हैं ए, प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम लोग, ए, प्रथम पद क्या होता है, ए। ठीक, और जो उनके बीच का अंतर होता है, समांतर श्रेणी में अंतर हर जगह समान होता है, कहीं भी ले लीजिएगा। जैसे कि 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा। कहीं भी आगे इसी तरह आगे बढ़ जाएंगे, किसी भी संख्या में से अगली संख्या में से अगर तीसरी संख्या घटाएंगे तो अंतर क्या रहेगा, समान रहता है। ठीक, ऐसा होता है समांतर श्रेणी। इसके समांतर श्रेणी को जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। इसको दर्शाते हैं हम लोग टी से। n का होता है पदों की संख्या, भाई जितने पद है, 4 पद है, 10 पद है, 100 से जितना भी पद दिया हुआ उसको हम लोग दर्शाते हैं n से। जहां n क्या है, पदों की संख्या, n आपकी क्या है, पदों की संख्या, n क्या है आपको, पदों की संख्या। ठीक, अब हम तो ये चीज तो हमको डाटा मिल गया। यदि अब सीरीज को बनाएंगे कैसे, डाटा को जब एक अज्ञात वैल्यू पे या फिर किस वेरिएबल के हिसाब से बनाएंगे, तो हमारा फिक्स वैल्यू हो गया। यदि हम मान लेते हैं प्रथम पद को ए मानते, प्रथम पद को मान लेते हैं, प्रथम पद ए माना जो है, एकदम बेसिक समझिए, उसके बाद कुछ है नहीं। माना प्रथम पद ए है, सर्वांतर क्या है, डी है, तब श्रेणी क्या होगी, तब समांतर श्रेणी का। देखिए प्रथम पद तो ए हो गया, प्रथम पद ए हो गया। अब इसके बाद जो श्रेणी आई कैसे आई है, ये श्रेणी यहाँ से कैसे आई, जो अंतर इसमें जोड़े हैं ना भाई, तो अंतर क्या है, डी है, अंतर क्या है, डी है, सर्वांतर, तो ए प्लस डी रखेंगे भाई। ठीक, अब इसके बाद वाले में, इसके बाद वाले में ए रहेगा प्लस 2 डी जोड़े, देखिए 2 के बाद 2 जोड़े हैं। ठीक, अब फिर इसमें हम है इस डी का 2 गुना करके जोड़ेंगे तब 6 आएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे तो डी का 3 गुना करके जोड़ेंगे तब क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2 डी हो गया, ए प्लस 3 डी डाट 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 डाट। यदि n पद लेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम दूसरा पद ले रहे हैं तो एक कम, तीसरा पद ले रहे हैं तो टी, मतलब कि जो डी मल्टीपल है एक संख्या से कम से, यहाँ पर मान लेते हैं चौथा पद है ए प्लस 3 डी है, तो नवा पद लेंगे तो ए प्लस n माइनस 1 डी होना चाहिए, होगा बिल्कुल, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर जो है किसी समांतर श्रेणी का नवा पद निकालना, ठीक, अब n का मान कुछ हो सकता है, तो नवा पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का नवा पद को दर्शाते हैं tn से, बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है नवा पद, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा भाई, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब हमको बार बार इस चीज को यूज नहीं करना, कंपटीशन परीक्षा देने जा रहे हैं हम, तो ये फार्मूला नहीं लगाना। और जैसे आप भी देख रहे हैं कि भाई चौथा पद क्या आ रहा है, ए प्लस 3 आ रहा है, नौ पद ए माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। अगर हम मान कर चलते हैं कि 10वां पद की बात करेंगे, चौथा पद में ए प्लस 3 डी आ रहा है, तो 10वां पद में जाएंगे तो 1 डी मल्टीप्लाई कम है, 9 डी आएगा भाई। 10वां पद ए प्लस 9 डी, 20वां पद ए प्लस 19 डी, 21वां पद ए प्लस 20 डी। बिल्कुल समझ में आता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई। एन का मान कम होगा, 20वां पद एन का मान 20 में से 1 घटाएंगे इंटू डी हो गया। तो यदि हम पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, यदि तीसरा पद ए प्लस 2 डी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 20वां पद ए प्लस 19 डी हो गया, होगा कि नहीं, ऐसे समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। 50वां पद बात करें T50 का ए प्लस 49 डी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यदि जो है आपको ये कहा जाए, यदि हमको यहाँ तक पता कि n का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से हम अंतर निकाल सकते हैं, सारा अंतर, किसी चीज को गैर संख्या में निकाल सकते हैं।
अब यदि हमको n का मान पता दिया गया हो, n सॉरी, हमको अगर जो है अंतिम पद दे दिया गया जो सो कि इस पद को दे दिया जाए, तो क्या लगेगा फार्मूला? फार्मूला वही रहेगा। इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। यदि जो है अंतिम पद दिया गया, यदि जब अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद को दर्शाते हैं हम लोग एल से, कैसे? ये लास्ट नंबर, ठीक। तो अंतिम पद एल बराबर क्या हो जाएगा भाई? फार्मूला वही है, जो n प्लस 1 माइनस 1 है वही तो अंतिम पद है, जो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी आया था वही तो आपका अंतिम पद था। तो एल बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम लोग अंतिम पद निकाल सकते हैं। अभी इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं आता? अभी जो है एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे अंतिम पद अब निकालना आ गया, एनवा पद निकालना आ गया, ठीक। और हम एक सीरीज को लिख देते हैं, जैसे कि अभी क्या से सीरीज बने, ए बनेगा, ए प्लस डी बनेगा, ए प्लस 2d बनेगा, ए प्लस 3d बनेगा, फिर कामा ए प्लस 4d होगा, बिल्कुल, डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब इनका क्वालिटी क्या होती है गुण समांतर श्रेणी का, कि अगर अंत से हम यदि हम अंतिम से आठवां पद लेते हैं और प्रथम से आठवां पद, मतलब कि अंतिम से नवां पद लेंगे, और शुरू से नवां पद का योगफल क्या होता है? प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर होता है। इससे अगर हम एक संख्या के रूप में इसको दर्शाते हैं, अगर हम एक संख्या ले लेते हैं छोटा सीरीज, ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। ऐसे ना समझ में आया तो देखिए, अगर मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, 5 5 2 2 का अंतर पर है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक। ये क्या ले लिए? सीरीज ले लिया हम, क्या ले लिए? श्रेणी। ये कौन श्रेणी है? समांतर से सबका दोनों अंतर क्या? 2 2 पर है, ठीक। यदि हम क्या बोले हैं कि प्रारंभ से आठवां पद और अंत से आठवां पद के योगफल का होता है प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है, ठीक। अगर हम मान लेते हैं कि शुरू से या फिर प्रारंभ से चौथा पद ले लेते हैं, तो प्रारंभ से चौथा पद का आएगा 10, ठीक। तो अंत से भी चौथा पद लेंगे, कि अंत से चौथा 1 2 3 4, अंतिम से चौथा पद का यहाँ पे 16 है, तो 10 प्लस 16 26, ये बराबर किसके होगा? प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर होगा। जैसे प्रथम पद 4 प्लस 22 क्या है? 26। अब हम किसी भी संख्या में ले वही चीज आएगा। यदि हम मान लेते हैं कि प्रारंभ से 5वां पद और अंत से 5वां पद, ठीक है, प्रारंभ से 5वां पद का हो गया 14, ठीक, और नहीं प्रारंभ से तो 12 हो गया, 1 2 3 4 5, प्रारंभ से 5वां पद 12 हो गया, अंत से 5वां पद 1 2 3 4 5, 12 14 कितना? 26, 12 प्लस 14 आएगा नहीं 26। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद योगफल का 26, तो अंत से आठवां पद और प्रारंभ से आठवां पद का योगफल का होता है हमेशा प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है, ठीक। ये चीज होता है समांतर श्रेणी में। और गुण क्या है? अंतर हर जगह समान होगा, ठीक। उसी को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर निकालते कैसे हैं? हमेशा अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा लेते हैं, कहीं से भी नहीं कि हमको यहीं पे घटाएंगे, हमारा जहां मन करता है घटा लेंगे भाई, हर जन तक समान रहेगा। मेरा मन करता 20 में से 18 घटा लें, मैं 22 में से 18 का 20 घटा लूँ, 14 में से 12 घटा लूँ, 10 में से 8 घटा लूँ, 8 में से 6 घटा लूँ, चाहे 6 में से 4, कहीं भी घटाएंगे बात वही 2 का 2 ही आएगा, यानी अंतर का रहेगा हर जगह आपका समान रहने वाला है, ठीक। तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें अंतर हर जगह समान होने वाला है। और इसमें और क्या गुण इसमें है कि अंत से आठवां पद और प्रारंभ से आठवां पद के योगफल का होता है हमेशा प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। अभी मैंने तो संख्या के रूप में बता दिया, और हम लोग फार्मूला के रूप में भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रारंभ से चौथा पद, फिर लेते हैं हम लोग प्रारंभ से नवा पद, ठीक। प्रारंभ से नवा पद, नवा पद का कोई सा पद ले लेते हैं हम लोग, प्रारंभ से आठवां पद, प्रारंभ से आठवां पद, तो क्या होता है? ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होगा, ये इनका माना कोई दिक्कत नहीं। अंत से आठवां पद,
अब देखिए अंश से आरवां पद जब निकलना है तो हमको इधर से गिनती करना है ना, तो जो भी आएगा एल माइनस के, इससे एल में से माइनस करेंगे तब इधर घटेगा नहीं वैल्यू। तो अंश से आरवां पद होता है एल माइनस करके होता है, जितने पद इधर जाएंगे उसको घटाएंगे तब निकलेगा भाई। जैसे अभी देखिएगा यहाँ पे, और हमको अंत से मान लेते तीसरा पद निकालना है, क्या निकालना है? अंत से तीसरा पद। तो 22 प्लस, देखिए अंत से अगर तीसरा पद निकालना हो तो 22 माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, आर का मान हो गया 2 और 3 माइनस 1 गुणे 2, 3 में से 1 घटा 2, 2 गुणे 4, तो 22 में से 4 घटा 18 आ गया कि नहीं? तो ऐसे निकालना है, तो यल माइनस आर माइनस 1 इंटू समीकरण 1 मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, इसको बता रहे क्योंकि जनरली डायरेक्टली यूज होगा वहां पे, हम बस समझा रहे हैं क्योंकि बेसिक है, बिना बेसिक आने वाला नहीं समझ में कुछ भी। तो अब इनको जोड़ देते हैं, तो देखिए ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए आर माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी आर माइनस 1 इंटू प्लस माइनस का कट गया, बचा क्या? ए प्लस यल। तो समांतर श्रेणी का आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद और अंश आरवां पद का योगफल क्या होता है? प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। ठीक, तो क्या कर समझ में? समांतर श्रेणी में पहला अंतर समान होगा, अंतर का लिखते हैं डी से, समांतर श्रेणी किसे बनेगी? ए प्लस डी। ठीक, यदि मान लो कि एन पद पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20वां पद पूछ दिया तो ए प्लस 19 डी, हम बार बार यूज नहीं करेंगे वहां पे। ठीक, मान लो पूछे 100वां पद ए प्लस 99 डी, 101वां पद ए प्लस 100 डी, तो इसमें दिक्कत नहीं समझने, मतलब दिक्कत किसी को होने वाला नहीं। यहाँ पे ये भी समझ में आ गया, अंत से प्रथम पद और प्रारंभ से एन पद और अंत से आरवां पद योगफल का होगा, दोनों समान होगा। समान का मतलब कि प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर होगा, ये चीज हमेशा ठीक से रहने वाला है। ठीक, और यहाँ तक सुनने कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग अगर सवाल की बात करते हैं थोड़ा सा, कपड़ा भी देना छोटा सा। अब जिसे दिया कि किसी समांतर श्रेणी का यह पद 6n + 2, देखिए किसी समांतर श्रेणी का ध्यान समझिएगा, किसी समांतर श्रेणी का यह पद 6n + 2 है। क्या है? 6n + 2 है, तो सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर क्या होगा? ठीक, ऑप्शन ए दिया गया 5, बी दिया गया 6, सी दिया गया आपका 3 और डी दिया गया 4। आपका सिंपल सा एक सवाल दे दिया गया कि समांतर श्रेणी का यह पद 6n + 2 है, तो सर्वांतर क्या होगा? आप इसमें लगाएंगे, न पता हो तो एक हम इसको क्या करते हैं, समझा देते हैं सीरीज के रूप में बना के दिखा कर, उनके बाद हम डायरेक्टली एक हल कर लेंगे। देखिए यह नवा पद हमको दे दिया गया है। ठीक, तो पहले हम एक सीरीज निकालने का ऐसे हल, हालांकि डायरेक्ट देखिए बताता हूँ, अभी डायरेक्ट लगाने के बाद अभी बेसिक समझ लेते हैं। देखिए आपको कोई सा भी पद पूछे, यह नवा पद 6n + 2 दिया है, तो हम सीरीज निकाल लेंगे। सीरीज निकाल लेंगे हम लोग, n का मान 1 2 3 ले लेते हैं, n बराबर 1 2 3 4 डाटा कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, n का मान 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 6 × 1 + 2, 6 × 1 + 2 कितना आया? 8 आया। n का मान 2 रखेंगे तो 6 × 2 + 2, तो 6 × 2 + 2 कितना है? 14 आएगा। 3 रखेंगे तो 6 × 3 + 2 20 आएगा, 20 बिल्कुल। 4 रखिएगा तो 6 × 4 + 2 कितना आएगा? 6 × 24 2 26 आएगा। तो अब एक सीरीज क्या बन रहा है? देखिए सीरीज हर जगह 4 4 का अंतर चल रहा है ना भाई, 8 14 16 20, 8 14, जब हाँ ठीक है, देखिए 8 14 20 26, फिर आगे आएंगे तो 32 आएगा, मतलब हर जगह 6 का अंतर पे। तो अंतर क्या हो गया? अंतर यानी फिर सर्वांतर क्या हो जाएगा? हटा देंगे यहाँ पे, सर्वांतर क्या होगा? 20 हो गया, अरे सॉरी 6, सर्वांतर क्या होगा? आंसर 6। अब देखिएगा, अब हर परीक्षा में क्या आपको इतना करना है? इतना कुछ नहीं करना है। ठीक, इतना आपको नहीं करना है। अब हमको तो सीधा सवाल देखिएगा, यदि आपको प्लस के रूप में दे दिया, माइनस के रूप में, प्लस के रूप में ऐसे आपको सीरीज अगर दे दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, आपको
ऐसा दे करके सर्वांतर पूछ ले। ठीक, तो जो यहाँ वैल्यू है, हमको यहाँ से मतलब नहीं है, कुछ भी दिया है यहाँ का दिया है मतलब नहीं है, जो यहाँ वैल्यू लिख दिया गया 6 लिखा गया, आंसर का 6, बस आंसर यहाँ पर क्या लिखा है 6। हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है परीक्षा में। पॉलिटेक्निक पेपर में बैठे हुए हो, चाहे IIT इलाहाबाद पेपर में बैठे हुए हैं, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। 6 लिखा है, 6 मारिए। अब किसी भी पर रख करके चेक कर लिए, आपका ये चीज सही होने वाला है। क्यों सही होने वाला है? क्योंकि ये तो बाकी तो मल्टीपल है ना, तो हर जगह ये तो मल्टीप्लाई बढ़ रहा है ना भाई, मल्टीप्लाई बढ़ रहा है। बाकी जो ए जोड़ा जाए तो हर जगह जोड़ा जाएगा ना, ये तो वो भी नहीं बदलने वाला है। बस बदल क्या रहा है भाई, उसकी मल्टीपल बदल रहा है। तो अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 3 में कितना करेंगे भाई, वही चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि यहाँ पर 7 रख देंगे, 7 n + 2 सर्वांतर क्या आएगा 7 आएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ, आपको 7 कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर +1 करेंगे, -1 कर दे, कुछ कर वही चीज आएगा। ठीक, अगर मेरा मन करे भाई 6n + 4 कर दें तो भी आएगा समान, आपकी जो सर्वांतर आएगा 6 ही आएगा। और हम यहाँ पर 7 कर देते हैं, देखिए हमारा मन है कि 7 कर देते हैं, तो देखना आपका सर्वांतर 7 आएगा। सर्वांतर क्या आएगा 7 आएगा। अब हम दिखा देते हैं भी करके, क्योंकि जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं किसी को। ठीक, हम 7 लेते हैं, देखिए सर्वांतर 7 आएगा। 7 ले लिए, 7n + 2, हम लोग क्या 1 2 3 4 मान रख देते हैं n का मान, तो n का मान 1 रखिएगा, तो 7 × 1 + 2, 7 1 कम 7 2 9, n बराबर 1 पर क्या आ गया 9। n बराबर 2 रखेंगे भाई, 1 2 3 सीढ़ी तो बननी चाहिए भाई, एक शुरुआत का मतलब एक से शुरुआत होती है भाई, ये सीरीज बन जाएगी। 2 लेंगे तो 7 × 14 2 16 आएगा बिल्कुल। n बराबर 3 लेंगे तो 7 1 21 2 23, n बराबर 4 लेंगे तो 7 4 28 2 30, 5 लेंगे 7 5 35 2 37, ऐसे तरह के बढ़ता चल जाएगा। 7 लेंगे, अरे 5 के बाद 6 लेंगे 42 2 44, 7 लेंगे 49 2 51। ठीक, अब देखिए हर जगह अंतर 7 का ही नहीं, 9 7 16 7 23 7 30 7 37 7 44 7 51, अंतर 7 का है, सारा अंतर क्या हो गया 7। समझ में कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हमको ये पेपर में ये नहीं करना है, बस ये देखना भैया क्या दिया। जब भी आपको सदी कि समांतर श्रेणी का अनुपात 6n + 2 है तो समांतर क्या होगा 7। अब यदि -2 होता तो भी बात वही आती है, ऐसा नहीं कि माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पर ये ले लेते हैं आप लोगों को कि माइनस कर देते हैं वहां पे तो भी सर्वांतर 7 आ गया। देखिए अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं -2, क्या कर लेते हैं -2, तब सीरीज क्या बनेगी 7 1 कम 7 -2 5, क्या बन गया 5। फिर बनेगा 7 दुना के 14 में से 2 घटेगा 12, 3 लेते हैं तो 7 21 में 2 घटेगा 19, 4 लेते हैं 7 चौके 28 में से 2 घटेगा 26। ठीक, 5 लेंगे 7 35 में 2 घटेगा 34। ठीक, 6 लेंगे तो 42 में से 2 घटेगा 7 चौक 42 में 2 घटेगा 40, नहीं 5 हो गया यहाँ पे हो गया 7 गुना के 14 गुना से 12 हो गया, फिर 7 3 के 21 में से 19 हो गया, 7 चौक 28 में से 2 घटा 26 हो गया, उसके बाद से 7 5 35 में 2 घटा 33 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे 40 हो गया। तो अब देखिए हर जगह अंतर क्या चल रहा है आपका 7 का अंतर है ना, कोई दिक्कत है पे, तो सर्वांतर क्या 7 हो गया। हम कुछ भी कर देते हैं, हमारा मन करता 3 कर देते 3 घटता कोई दिक्कत नहीं होता है, हमारा 3 घटाते यहाँ पे 7 -3 होता तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होता 11, ऐसे करके आता, हर में से एक और कम हो जाता। तो ये डिफाइन नहीं करेगा बस कि समांतर श्रेणी का अनुपात इतने या समांतर पूछ दिया तो हमारा ये वाला वैल्यू क्या बता देगा सर्वांतर। तो अब कोई दिक्कत यहाँ पे हल करने जरूरत पड़ेगा परीक्षा में, हल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब और सवाल को देखते हैं थोड़ा सा। अब इससे यदि इस रूप में दिया गया तो ये चीज तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे पेपर में अगर ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाएंगे।
अब कुछ और क्या होता है, किस में दिया गया होता है कि इसका सर्वांतर क्या होगा, क्योंकि यहां तक कोई दिक्कत। अब जिसे एक दिया हुआ कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सर्वांतर है, का सर्वांतर ऑप्शन ए +4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। सर्वांतर पूछ रहा है, सर्वांतर में क्या करना होता है, अगली संख्या में से पिछली क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, तो कहीं भी हमारा मन कहीं भी घटा दें, 7 में से 3 घटा देंगे 4 आएगा, आंसर क्या हो गया 4। मेरा मन यहीं से घटा देते हैं, -1 -5, -1 + 5 क्या हो गया प्लस का 4। तो सर्वांतर क्या हो गया, अरे सर्वांतर नहीं, हाँ ठीक है सर्वांतर। सर आगे वाले जो गुणोत्तर श्रेणी होता है उसको सर्वानुपात बोलते हैं, तो आप सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ एपी पढ़ना है, फिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो सर्वांतर निकालना समझ आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उसके बाद बात करें कि यनवा पद का, अगर हम यनवा पद निकालने की बात करें, जिससे कि अगर दे देते हैं कि समांतर श्रेणी सर्वांतर निकाल लेंगे सभी लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का 15वां पद, का 15वां पद, ऑप्शन -21, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी -22। ठीक, आपको सीरीज दे दिया गया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपसे 15वां पद, अब आपको ये नहीं लगाना है कि tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, अब ये तो पता हो गया ना। करना क्या है, 15वां पद मतलब a + 14d, a + 14d, डी भी पता है क्या है, a + 14d, क्या हो गया a + 14d। अब डी कैसे निकालना है, इस अगले में से इनको घटा देना है, हमेशा कहीं से भी हमारा मन 18 में से 21 घटा ले, हमारा मन करे तो इस 15 में से 18 घटाएंगे, कहाँ पे आएगा माइनस आएगा वैल्यू, जो घट रही है ना ये, तो माइनस का 3 आएगा, तो ए का मान हो गया 21, ये क्या होता है प्रथम पद, ये क्या होता है आपका प्रथम पद 21 हो गया, प्लस 14 गुणे -3, 21 में से 14 घटा देंगे 42, 21 में से घटाएंगे 42, तो क्या बचेगा माइनस का 21, क्या आ जाएगा -21, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -21। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यदि एनवा पद निकालना निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देते हैं इसमें का, ये तो बेसिक सवाल थे आपके, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक समांतर श्रेणी दिया गया आपका -5 -5/2 0 5/2 डॉट डॉट का 11वां पद, क्या 11वां पद होगा, क्या पूछ रहा है आपका 11वां पद पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया गया आपका -20, बी ऑप्शन का -30, सी में 20 और डी में का दिया गया 30 प्लस का 30, 11वां पद पूछ रहा है। ठीक, तो 11वां पद पूछ रहा है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो दिख ही रहा है आपको। अब 11वां पद पूछा a + 10d, आपको दिक्कत नहीं है, a + 10d। अब a का मान क्या है -5, डी के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पिछले वाले घटाते हैं, यानी कि इनको हम क्या घटाएंगे, इनमें से -5/2 और माइनस है -5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा +5, +5 बटाइए, कोई दिक्कत। अब एलसीएम का 2 हो गया, तो एक बार जाएगा -5 है, 2 बार जाएगा 2 गुणे 5 प्लस का 10, तो क्या हो गया 5/2 -5 + 10 प्लस का 5/2। अब डी का मान क्या हो गया 5/2 प्लस का हो गया,
ठीक, ए का मान इतना हो गया 11वां पद ए प्लस 10d, ए प्लस 10d -5 हो गया प्लस 10 गुणे डी का मान का आ गया 5/2, 10 गुणे 5, 50/2 25 हो गया, तो -5 + 25, -5 है प्लस का 25 जोड़ कितना आएगा प्लस का 20, क्या हो जाएगा प्लस का 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऐसे प्रश्न ज्यादा देते रहते हैं आपके। अब देखिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा हट करके है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 30, ए 30, बी का 50, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी का दिया 27, क्या दिया गया है 27। कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, तो ऐसी संख्या मिनिमम लेना कि जो 2 अंक से होगी और 2 अंक में खत्म हो जाएगी। तो 2 अंकों की पहली संख्या की बात करें जो 3 से विभाजित होती है, तो 3 तरीके 9 क्या है उसमें एक संख्या, क्या है एक संख्या, और 3 चौके 12, 12 में क्या आती है 2 संख्या, आगे भाई। और ये कहां तक जाएगी 100 से पहले, 100 तो 3 से विभाजित नहीं होता है, उससे पहले एक आएंगे 99, 33 से क्या होता है 99, क्या होता है 99। तो प्रथम पद क्या हो गया 12, फिर 3 का अंतर पाएगी भाई, क्योंकि हर संख्या विभाजित होने का मतलब 3 के विभाजित विभाजित होगी, 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा हो ना भाई, ठीक, 3 विभाजित मतलब हर का 3 का पहाड़ा विभाजित होगी, 12, 15, 18 और डाट डाट जाट कहां तक जाएंगे 99 तक। अब उसके बाद आते हैं 101, 102, तो 3 अंक हो, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या ऐसी है जो कि 3 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, ऐसे पूछ रहा प्रश्न आपको। प्रथम पद यह हो गया, अंतिम पद का होगा 99। कितनी संख्या मतलब कि यहां से अब तक कितना संख्या नहीं, एन का मान, क्या पूछा डायरेक्टली एन का मान पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। तो 1 बराबर हो गया 12, यल बराबर 99, यन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यल बराबर क्या होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, या तो सीधे हम लोग कहते हैं यल बराबर ए प्लस, अब देखिए हमको ये नहीं पता है कि यन का मान क्या है, इसलिए हम लोग वहां पर माइनस, अब यहाँ तो हमको पता नहीं 10वां पद 5वां पद ये चीज नहीं पता हमको, ठीक, ये चीज हमको नहीं पता। अब यहाँ पे यल का मान क्या है लास्ट का 99, प्रथम पद का मान का दिया गया 12 प्लस यन माइनस डी का मान का दिया गया 3, क्योंकि अंतर हर जगह समान है, ठीक, अंतर समान है, डी का मान का हो जाएगा 3, ये 12 घट जाएगा इधर प्लस में, तो 12 घटेगा क्या हो जाएगा 87, 87 प्लस 12 99 बराबर यन माइनस 1 इंटू 3। अब ये गुणा में उधर का भागा हो जाएगा, 29 तिया 87 होता है, तो 29 बराबर यन माइनस 1, तो यन बराबर हो जाएगा एक प्लस है मतलब माइनस का जाएगा प्लस, यन का मान का हो जाएगा 30। तो यानी कि 2 अंकों को 30 ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित होंगी, ठीक, 30 संख्या है। यदि यहाँ 5 से पूछता कि 5 अंक कितनी संख्या होगी, तो हम लोग 5 अंकों की अधिक कहता 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 5 से विभाजित होगी, तो हम लोग 2 अंक की संख्या 10 विचार करते कहां तक जाते 95 तक जाते, वहां भी अंक संख्या मानते। तो इस टाइप से भी कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। से गुणज की बात करता है, गुणज पे सवाल आते हैं, जैसे कि एक सवाल दिया है कि
जिसे अब यहाँ पर दे देता कि कह देता कि भाई दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से बढ़ते, यहाँ तक साथ समझ आ गया। अब योगफल वाला जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। जिसे अभी आएगा कि 2 से 3 तक, मतलब कि 1 से 2 से विभाजित होने वाली दो अंकों की कितनी संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक। या 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब योगफल की बात करेगी तो योगफल का वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे हम। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं विदा नेक्स्ट सेशन से। थैंक यू।